मित्रों, अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इसी तिथि पर मां पार्वती ने अन्नपूर्णा मां का रूप धारण किया था। इस साल 30 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी। इसी दिन भगवान दत्तात्रेय जयंती भी है। मित्रों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा इस साल की आखिरी पूर्णिमा तिथि रहेगी। मान्यता है कि मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तिथि पर अन्य पूर्णिमा तिथियों की तुलना में 32 गुना ज्यादा फल मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना या पूजा करवाना बेहद शुभ होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव और चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। और वैसे भी मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में अन्नदान का कितना महत्व है। इस संदर्भ में शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान से बड़ा दान इस संसार में कोई और नहीं है। तो आइए मित्रों, जानते हैं इस पर्व के महत्व और पूजन विधि के बारे में। नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, माता अन्नपूर्णा अन्न की देवी है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन रसोई, चूल्हे, गैस आदि का पूजन करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और अन्नपूर्णा देवी की कृपा सदा बनी रहती है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन मां पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप की पूजा करने से अन्न की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही सुख, ऐश्वर्य और वैभव बना रहता है। इस दिन घर की गृहिणियां चूल्हे पर चावल और मिठाई का प्रसाद चढ़ाकर घी का दीपक जलाती है। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार जब पृथ्वी पर अन्न की कमी हो गई और प्राणी अन्न को तरसने लगे, तब भगवान शिव ने भिक्षुक का रूप धारण किया और मां पार्वती ने अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी लोक में अन्न उपलब्ध कराकर समस्त मानव जाति की रक्षा की थी। तब से उन्हें देवी अन्नपूर्णा के रूप में पूजा जाने लगा। इसलिए इस दिन को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में विधि विधान से मनाया जाता है और इस दिन पूजा अर्चना कर अन्न की देवी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। साथ ही अन्नदान भी किया जाता है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाए, तत्पश्चात सूर्य को जल अर्पित कर पूजा का संकल्प लें। इसके बाद मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा या तस्वीर को आप चौकी पर स्थापित कीजिए। अगर आपके पास मां अन्नपूर्णा की तस्वीर नहीं है तो आप शिव पार्वती की भी तस्वीर ले सकते हैं। उसके बाद आप गणेश जी की स्थापना कीजिए और उनको सिंदूर का तिलक लगाकर नैवेद्य से उनकी पूजा कीजिए और उन्हें दुर्वा चढ़ाइए। फिर एक सूत का धागा लेकर उसमें 17 गांठें लगा लीजिए और उस धागे पर चंदन और कुमकुम लगाकर मां अन्नपूर्णा के समक्ष रख दें। अब मां अन्नपूर्णा की धूप और दीप से विधिवत पूजा करें और देवी से प्रार्थना करें कि हे मां, मुझे धन, धान्य, पुत्र, आरोग्यता, यश आदि सब कुछ दे। इसके बाद पुरुष इस धागे को दाईं हाथ की कलाई पर तथा महिलाएं इस धागे को बाईं हाथ की कलाई पर बांध दें। मां को चावल का भोग लगाए। ध्यान रहे, नमक से बने पदार्थ का भोग मां को नहीं लगाना है। इसे प्रसाद के रूप में बांटे। इसके बाद मां से क्षमा याचना करें। मित्रों, इसके बाद आपको 16 दुर्वा अपने हाथ में लेकर मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करनी है कि हे मां, आप तो सर्वशक्तिमयी हैं, इसलिए सर्व पुष्पयी ये दुर्वा आपको समर्पित है। इसके बाद आप मां अन्नपूर्णा की कथा सुने और किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करें। मित्रों, इस प्रकार मां अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जो भी व्यक्ति इस दिन मां अन्नपूर्णा की आराधना करता है, उसे मां का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इस दिन अन्न दान को भी विशेष माना जाता है। इस दिन कोई व्यक्ति अन्न का दान करता है तो उसे न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए मित्रों, यह दिन मां अन्नपूर्णा की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।